सभी को ज्ञानवेद चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले। कुछ दर्शकों का यह सवाल है कि उनके एक बढ़िया म्यूचुअल फंड ने अपनी जो निवेश की रकम है वो 10 गुना कर दी। मतलब बहुत खुश है वो लोग। अभी उनका सवाल यह है कि अभी निवेश जारी रखना है क्या? अगर करना है फ्रेश इन्वेस्टमेंट तब भी कर सकते हैं क्या, या ये टाइम आ गया कि अब पैसे निकाल ले और कहीं और लगा दे? कौन सा फंड है ये भी जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। हमारा वीडियो हमारी एनालिसिस और स्टडी पे डिपेंडेंट है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो है एक नामी कंपनी की, मतलब बहुत लोगों को तो ये पता ही है। ये कंपनी भी पता है और ये स्कीम भी पता है। हाल ही में इस फंड में 10,000 करोड़ की राशि है जो क्रॉस की है। ये फंड की शुरुआत हुई थी 2009 में। ये आता है इक्विटी क्लास में और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। जब हम स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, होता क्या है, ये म्यूचुअल फंड जो होता है ये छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाता है जो लिस्टेड होती है, जिनकी रैंक होती है वो 250 से आगे वाली होती है। ये लार्ज और मिड कैप की तुलना में ज्यादा जोखिम भरी कंपनी होती है। पर इसमें काफी सारी कंपनी जो होती है वो नई लिस्टेड या आईपीओ से आती है। मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फास्टर ग्रोथ की। बट उससे क्या होता है, आपका रिस्क बढ़ता है, बट लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न बढ़ने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। काफी लोग स्मॉल कैप क्यों प्रीफर करते हैं, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमने दो इंडेक्स के बीच में कंपैरिजन किया। एक है S&P BSE स्मॉल कैप और दूसरा है निफ्टी 50 का। इसमें अगर 5 साल के चार्ट का कंपैरिजन करें तो हमने देखा है कि वोलाटाइलिटी जो है वो स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा है। सेम टाइम इसने रिटर्न भी ज्यादा दिए है, 5 साल में लगभग 11-12% ज्यादा दिए हैं रिटर्न सिर्फ इंडेक्स के बीच में। हम जिस म्यूचुअल फंड की आज बात कर रहे हैं उसने जब स्टार्टिंग से, मतलब 2009 से अगर देखें तो इसकी एनएवी आज हो गई करीब 100 रुपए के आसपास। तो इसने लगभग 21% हर साल रिटर्न दिए हैं। और लमसम का अगर रिटर्न देखें तो लगभग 900%। मतलब आपने 100 रुपए लगाए होते तो आज वो 1000 हुए होते। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो इसका जो इंडेक्स है उसने लगभग रिटर्न दिए है 115%। इस फंड ने दिया है 168%। मतलब इंडेक्स से काफी भारी मात्रा में अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है यहाँ पे। अब 5 साल की बात तो ठीक है, लास्ट 2 साल में क्या हुआ है अब देखते हैं। कि इंडेक्स ने दिया है 47% का रिटर्न, इस फंड ने दिया है ओनली 38%। मतलब इंडेक्स से भी कम रिटर्न इसने दिया है। सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया है। अब देखिए इस फंड ने क्या किया। इंडेक्स ने जब 90% का रिटर्न दिया, इसने मात्र दिया 71%। मतलब 19% कम रिटर्न। तो कोई सोचेगा कि इस फंड में पैसे क्यों लगाए, हम इंडेक्स फंड में क्यों ना लगाए। अब इसका बाकी प्रदर्शन भी देखते हैं। मान लीजिए आपने फंड से शुरुआत से लेकर हर साल में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया। आपको हर साल के रिटर्न कैसे मिल रहे हैं यहाँ पे? मान लीजिए आपने 10 साल पहले जो लगाया, इंसेप्शन से नीचे से देखते हैं तो 21% का है। 10 साल के लिए रिटर्न कितना मिल रहा है? 25% पर ईयर, मतलब हर साल के लिए। उसके बाद ये कंपाउंडिंग रेट है। 5 साल में कितना है? लगभग 22%। 3 साल में लगभग 25%, 26%। 2 साल में 38% के आसपास। 1 साल में 70-71%। इसकी एनएवी भी आपके पास दिख रही है, रेगुलर और डायरेक्ट की। सिर्फ लमसम रिटर्न देखना काफी नहीं है, तो हमने क्या किया, एसआईपी का प्रदर्शन भी देखा। मान लीजिए पिछले 10 साल में आपने हर महीने 1000 रुपये लगाया, तो आपने टोटल लगाए 1,20,000 रुपये। आपको 10 साल के बाद मिले 4,90,000 के आसपास। मतलब आपका जो फायदा है वो क्लोज टू 300% से ज्यादा। मतलब हर साल आपको 26% से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिला है। बहुत कमाल का दिख रहा है। अगर मान लीजिए किसी ने 5 साल का एसआईपी किया लास्ट 5 ईयर्स, तो आपने 1,000 पर मंथ, मतलब 60,000 के आसपास रकम लगाई, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 93%। मतलब हर साल का जो रिटर्न है कंपाउंडिंग जिसको बोलते हैं वो 26% के आसपास मिला हुआ है। ये भी अच्छा है। आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने दोस्तों का भी फायदा होगा इसमें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ लोगों ने गेस कर दिया होगा कि ये म्यूचुअल फंड कौन सा है। अब इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये फंड मैनेज करते हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन। ये 2013 से इसका प्रबंधन देख रहे हैं। मतलब ये अच्छी बात है कि एक ही फंड मैनेजर इसको कंटिन्यूअसली देख रहा है।
इसका जो इंडेक्स है वो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स टीआरआई है। अगर आप एक साल के भीतर पैसे निकाल लेते तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। और ये स्मॉल कैप कैटेगरी है, मतलब मिनिमम जो अलोकेशन होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो 65% है। अब एसबीआई स्मॉल कैप ने क्या किया, 65 के बजाय ऑलमोस्ट 78% स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा दिए। रिमेनिंग जो अमाउंट है उसमें से 16% के आसपास मिड कैप में, और बाकी जो है वो अनक्लासिफाइड या अदर इसमें है। मतलब रिस्क जो है वो थोड़ी सी ज्यादा तो है ही, पर रिस्क मैनेज करने का और एक तरीका होता है, उस जिसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इस फंड ने डाइवर्सिफाई कैसे किया है, देखते हैं कि इसने जो सेक्टर एलोकेशन किया है, इसमें से मेजर सेक्टर जो इसने चूज किए है वो कंज्यूमर गुड्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद केमिकल और कंज्यूमर सर्विसेज। मतलब ज्यादातर आपका फंड जो है वो इस टाइप के स्टॉक में लगेगा। अगर हम इनके स्टॉक्स की बात करते तो हमने 2 महीने के स्टॉक्स का एलोकेशन देखा इसमें। जुलाई के एंड में जब देखा हमने तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि एलजी इक्विपमेंट्स है, उसके बाद कार्बोरंडम है, जेके सीमेंट्स है, और कुछ ऐसे भी कंपनीज है जो रिसेंटली आईपीओ में आए, जैसे डोडला डेयरी आप लास्ट में देख रहे हैं। ये मेजर एलोकेशन है। अब नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, एक महीने बाद अगर हमने देखा तो एलोकेशन सेम नहीं है, ये चेंज हुआ। जो 2 नंबर पे थी कार्बोरंडम वो पहले नंबर पे आ गई। ऐसे काफी सारे थोड़े थोड़े चेंजेस हो गए। जो एलजी इक्विपमेंट से उसमें से अलोकेशन कम हो गया। मतलब ये फंड मैनेजर की ड्यूटी है, वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक करके उसका अलोकेशन चेंज करते रहे। अगर एनएवी की बात करते तो आप देख सकते हैं 2013 से डायरेक्ट ऑप्शन आ गया। तब इसके 4 जो ऑप्शन है उसमें से एनएवी का आप डिफरेंस भी क्लियरली देख सकते हैं। ग्रोथ के ऑप्शन जो है वो रेगुलर और डायरेक्ट, उसमें से लगभग 10% का तो डिफरेंस है ही। डिविडेंड में भी काफी सारा डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। अगर एक साथ इस फंड का कुछ परफॉर्मेंस देखी जाए तो 10 साल की एसआईपी में हमने देखा है कि 300% से ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। 5 साल की एसआईपी में 93% के आसपास रिटर्न दिख रहा है। और इसके जो लमसम वाले रिटर्न है वो आपके सामने अभी स्क्रीन पे है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो इस फंड ने अच्छी खासी दिवाली बना के दी है इन्वेस्टर्स के लिए। लोग अक्सर पूछा करते हैं कि सबसे बेस्ट फंड कौन सा है। अब बेस्ट फंड तो ऐसे इजीली फाइंड नहीं होता है, बट उसके कुछ टेक्निकल फैक्टर्स है वो कुछ आइडिया देते हैं हमें। हमने क्या किया है, जो बेस्ट टॉप 5 फंड्स है उसका एक कंपैरिजन किया। हमारे चैनल पे और एक वीडियो है, आपको टॉप 3 स्मॉल कैप फंड, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्प रेशो हमने देखा। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा की वैल्यू कम है तो वो फंड बेहतर माने जाते हैं, और शार्प रेशो जिसका ज्यादा है वो माना जाते हैं। अगर शार्प रेशो की बात करते हैं तो कोटक म्यूचुअल फंड सबसे आगे दिख रहा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा ये 30 सितंबर की बात करते हैं तो एसबीआई आगे दिख रहा है। अगर यही फाइनल होता तो बेस्ट फंड हमें इजीली मिल जाता, बट ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ 3 साल के डेटा पे डिपेंड है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है इस फंड में या इन्वेस्ट किया है तो आपको प्रॉफिट पे कितना टैक्स लगेगा वो भी देखना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब एक साल के अंदर आप रिडीम करते हैं तो 15% प्लस सेस लगेगा। एक साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो 10% प्लस सेस लगेगा। इसमें 1 लाख का एग्जेम्पशन भी है। टैक्स पे भी हमारा एक वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको इस फंड में या किसी भी स्मॉल कैप फंड में या किसी भी इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसकी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। पहले तो आपको अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। वो कैसे करेंगे, तो आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, उसके बाद आपका लक्ष्य कितना है और आपके हाथ में टाइम कितना है। अगर एसआईपी आप करेंगे या एसटीपी करेंगे वो बेहतर मोड हमें लगता है। उसके बाद आप डाइवर्सिफिकेशन भी अपनाइए। डिफरेंट असेट क्लासेस या सेम असेट क्लास के डिफरेंट फंड्स आप चूज कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना टैक्स लगने वाला है ये भी आपको जानना चाहिए। उसके बगैर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ऐसे काफी सारे वीडियोस इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ, इंश्योरेंस, टैक्स के लिए हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपके कोई सजेशंस, कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने के लिए। कैनवे चैनल ऐसे काफी वीडियोस आपके लिए लेके आएगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी हैप्पी हो, और आपको वीडियो देखने के लिए काफी धन्यवाद।